जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी राजा फिटनेस ब्लॉग चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में कि आज के टाइम पर जितनी हाइप चल रही है और वो लोग आज के टाइम में नकली स्टेरॉइड वगैरह जितना मार्केट में चल रहा था उनसे कुछ लोग बच के अपना बॉडी बिल्डिंग का सपना ही पूरा करना चाहते हैं और वो नेचुरली भी रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो नेचुरली आपका जो डिपेंड करता है वो डाइट से और विदाउट किसी सप्लीमेंटेशन की वजह से। मतलब सप्लीमेंटेशन का मतलब है यहाँ पे किसी तरह का कोई स्टेरॉइड, किसी गोली या किसी टैबलेट्स का यूज़ नहीं करना। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपको आपका अच्छे से 2 टाइम का वर्कआउट, ताकि आपकी मसल फटीक हो, वो टूटे, और जब आप रेस्ट मोड पे हो आप अच्छी डाइट लो तो वो रिपेयर हुए। फिर दोस्तों, बात आती है कि आप जब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो कोई 3 महीने 4 महीने का प्रोसेस नहीं हो सकता है आपको 6 से 8 महीने भी लग जाए, साल भर भी लग जाए। तो वो आपको एक डेडिकेशन के साथ वो करना पड़ेगा, आपका वर्कआउट, आपकी डाइट। और दोस्तों, आप किस तरह की, अगर आप प्योर लीन फिजिक चाहते हो और मसल मास अच्छा चाहते हो तो आपको किस किस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आई जब हम इसके बारे में बात करते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तो आपको उसमें कटिंग और बल्किंग ये 2 फेज से जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मसल मास भी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपकी बॉडी में मसल को गेन करना होगा, जिसके लिए आपको हैवी डाइट लेनी पड़ेगी, अच्छे फैट्स लेने पड़ेंगे और सभी तरह का खाना आपको खाना पड़ेगा। जब आप ये सब कर रहे हो तो फिर आता है आप कटिंग सीजन पे, जिसमें आपको एक तो पिरामिड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पिरामिड का स्ट्रक्चर जैसे आपको मालूम है, ये इधर कहीं मेंशन कर दूँ मैं। पिरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है उस तरह से आपको वेट को पहले इंक्रीज़ करते हुए चलना है और फिर उसको डिक्रीज़ करते हुए चलना है। ये तो हो गया दोस्तों हमारा हमारा जो क्या पिरामिड ट्रेनिंग होगी। फिर दोस्तों, आपको डबल ट्रेनिंग करनी होगी, एक टाइम पे डबल पार्ट करने होंगे, और ऐसा आपको दिन में 2 बार ट्रेनिंग सेशन आपकी करनी पड़ेगी, एक बार सुबह को, एक बार शाम को। जब और आपको उसमें करीबन 1 से 1.5 घंटे का कार्डियो करना पड़ेगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हार्ड वर्क ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, जिससे आपकी जो फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होए और आपकी मसल मास में पंप बना रहे और आपकी मसल अच्छी शेप में ग्रो हो। फिर दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है आपकी डाइट का। आप किस तरह की डाइट प्रेफर करते हो। दोस्तों, जब बॉडी बिल्डिंग की बात आती है, एक अच्छी फिजिक की बात आती है, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपकी ज़बान का, आपके टेस्ट का, क्योंकि जब आप उसमें बहुत लिमिटेड सोर्स और आपको उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बॉइल्ड खाना खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो कोई टेस्टी खाना नहीं होता, वो आपका जो खाना होता है वो होता है बिना नमक का। कुछ टाइम तक आप नमक यूज़ कर सकते हो। बिना मिर्ची वगैरह का खाना होता है, बिना ऑयल का खाना होता है, इसमें स्पाइसेस नहीं होते। आप उसको बनाने के लिए देखिए, जैसे आप वाइट चावल खाने पड़ेंगे या ब्लैक चावल, सॉरी वाइट, एक, हाँ, ये राइस जो मैंने ब्लैक राइस बोला है ये भी खा सकते हो आप, क्योंकि इसमें गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये आपकी हेल्थ को ओवरऑल इंक्रीज़ करेगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। और आप इसमें मशरूम, आप इसमें पनीर की जगह आप टोफू यूज़ करोगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो सोयाबीन से बना होता है और उसमें नॉर्मल पनीर के मुकाबले अच्छे मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। फिर आप एवोकाडो जैसी चीज़ें ले लोगे गुड फैट के लिए, थोड़े नट्स ले लोगे गुड फैट्स के लिए और आपके प्रोटीन के लिए, मैग्नीशियम के लिए, कैल्शियम के लिए। आप उसमें दही वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो वो नॉन वेज भी प्रेफर कर सकते हैं। इससे उनकी जो प्रोटीन नीड है वो बढ़ेगी और उनको पूरा वो हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब आप डाइट करते हैं तो आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि पर केजी में, पर इंच में इतने बंदे को इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के चलते हो कि मेरे को 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए 1 किलो वजन पे, इतनी हाइट पे, तो दोस्तों वहाँ आप कंफ्यूज रहते हो, फिर आपका माइंड उसी तरह से सोचना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को छोड़ के आप बस दिन में इतना याद रखिए कि भाई मेरे को 200 ग्राम प्रोटीन खाना है, 400 ग्राम प्रोटीन खाना है या 50 ग्राम प्रोटीन खाना है। तो आप ये सब चीज़ ध्यान रखिए। फिर दोस्तों, आप जो डाइट में फिर आप चने वगैरह ले सकते हो,
दाल ले सकते हो, उबली हुई दाल होती है, थोड़ा नमक मिला लीजिए उसमें, हरी मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं, पर वो मेक श्योर कि आपको आपकी ज़िंदगी से मीठा, ऑयल और स्पाइसेस वो बिल्कुल कट करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि यही प्रोसेस सेम स्टेरॉयड वाले बंदों के साथ भी है, बस फ़र्क इतना है कि वो स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं, उनको जल्दी बेटर, ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं, और जो नेचुरल होते हैं वो किसी तरह का स्टेरॉयड ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते। वो डाइट उनकी सबकी सेम होती है, इसमें कोई अलग से वो नहीं होता। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आप इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा आपको फ्रूट भी खाना है, बट फ्रूट से ज़्यादा आपको ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। आप पालक खा सकते हैं, घिया खा सकते हैं, आप फैट तोड़ने के लिए हरा पेठे का जूस वगैरह ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। खीरा खा सकते हैं, उसमें अच्छा फाइबर होता है जो मसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर दोस्तों आ जाते हैं, आपको दूध छोड़ना पड़ेगा। आप पी सकते हैं, थोड़ा बहुत दूध ले सकते हैं, पर इतना नहीं कि आप भर के 1 किलो आधा किलो दूध पी रहे हो, तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप दही खा सकते हो उसकी जगह, वो आपके स्टमक के लिए अच्छा रहेगा, वो उसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों इन सब के बीच में आप दही को तो कंटिन्यू रखेगा ही, क्योंकि जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो इस तरह का खाना खाते हो तो आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, कभी भूख नहीं लगेगी, कभी लगेगी तो बहुत ज़्यादा लगेगी, तो वो उस चीज़ को बैलेंस रखेगा। फिर दोस्तों आप एक अच्छा प्योर प्रोटीन, वे प्रोटीन नहीं, आइसोलेट प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वे प्रोटीन में फैट होता है, शुगर होता है, तो वो आपकी कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग जर्नी को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए आप हाइड्रोलाइज प्रोटीन की तरफ जा सकते हो, आइसोलेट प्रोटीन की तरफ जा सकते हो। क्रेटिन दोस्तों आपको इस बीच नहीं लेना है, क्योंकि क्रेटिन आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करेगा, जिसकी वजह से आपको लीन फिजिक पाने में हेल्प मुश्किल होगी। और दोस्तों फिर बात आते हैं आपको किस किस तरह की मेडिसिन इसमें यूज़ करनी है। देखिए दोस्तों, आपको विटामिन सी, आपको कैल्शियम, शैलकल 500 जैसे हो गया, विटामिन D3, मैग्नीशियम, जिंक, और आपका आयरन, फोलिक एसिड, ये सभी दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेगी। आप ग्लूटाथायोन भी लीजिए, DST ब्लॉकर या फिर बायोटिन भी लीजिए, क्योंकि जब आप बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाते हो तो आपकी कहीं ना कहीं जो स्किन क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप डल साइड चले जाओगे, तो क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और जो कि बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और दोस्तों आपको सबसे अच्छा एक प्री वर्कआउट बताता हूँ जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को आपकी बॉडी में बना रहेगा। आप एक नींबू ले और उस पे काला नमक लगा के या तो चाट लीजिए, या उसको पानी में डाल के पूरे नींबू को एक गिलास पानी में उसको काला नमक डाल के पी लीजिए। आपकी बॉडी से जो सोडियम निकलता है, उस सोडियम में हमारे बहुत सारे पसीने के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं जो हमें थकाते हैं। उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारा जो नींबू नमक का पानी है वो बहुत अच्छा बैलेंस करेगा। ये है आपका एक देसी नुस्खा। अगर आप कुछ लोग प्री वर्कआउट या फिर अमीनो या फिर EAA अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते ये उनके लिए भी एक ऑप्शन है। पर एक टाइम के बाद आपको प्री वर्कआउट, अमीनो, EAA छोड़ना होगा, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट भी होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर होल्ड होएगा और आपको शुगर से तो दूर ही रहना है। तो दोस्तों आपको ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का प्रोसेस किस तरह से चलता है। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपको उसमें प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा। आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। स्ट्रेस फ्री रहना है, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेना है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब आप वर्कआउट कर रहे हैं या एक दिन डाइट नहीं ले पाते अच्छे से, हो सकता है कुछ लोगों का ट्रैवलिंग भी हो सकती है इसके बीच में, तो आप उस चीज़ को माइंड से एक अलग जर्नी में रख के चलिए कि ये तो हमारी पार्ट ऑफ द लाइफ है, हमें कहीं जाना भी पड़ेगा। किसी दिन ऐसा होगा कि भूख लगेगी, नहीं लगेगी, किसी दिन वर्कआउट होएगा, नहीं हो पाएगा, किसी दिन आपको अच्छे से वर्कआउट करने में दिक्कत आएगी, किसी दिन आप इतना अच्छा वर्कआउट करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आएगी। तो दोस्तों ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और ये बॉडी बिल्डिंग जर्नी में ये तो रुकावटें हैं जो चलती रहेगी। और ज़िंदगी में अगर चैलेंजेस ना हो तो ज़िंदगी जीने का कोई मज़ा नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।